हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी है। अब ऐसे में काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। मैं इस वीडियो में सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है जैसे कि फीस पे कर दी हमने, बट अभी आपको शो कर रहा है कि आपने फीस पे नहीं करी, दोबारा फीस पे करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसके अलावा एक जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज हमारा जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड नहीं है। हमारी जो फोटो है बहुत पुरानी है, 10th 12th क्लास की फोटो लगी हुई है उसके ऊपर, उस पर पापा का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। इस तरह के इशू भी बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए, आधार का यूज करें, आधार का यूज ना करें। इसके अलावा थर्ड जो इशू निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो हमारा नाम है वो चेंज हो चुका है, जो हमारा सरनेम है शादी के बाद चेंज हो गया है, अब हम क्या करें। इसके अलावा एक इशू और निकल के आ रहा है कि हम क्या, जो सेंटर है वो हमने गलत भर दिए हैं, अब हम कैसे चेंज करें। या इसके अलावा हमने ईमेल आईडी गलत डाल दी, अब हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में इसके अलावा और भी काफी सारे इश्यूज है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि मैंने आप सभी के लिए यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रखा है किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, नए बदलावों के साथ चीजों को समझाया है। आप इस तरह की वीडियो नहीं देखते हो तभी तो गलती होती है फॉर्म फिलिंग में। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो क्यों गलती होगी? मैंने आपको एकदम बच्चों की तरह समझाया हुआ है, एक एक स्टेप समझाया हुआ है कि कहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए, किसमें किस चीज को बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए। तो हर चीज को मैंने इसमें बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग के। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एंड गाइज, इससे पहले हम डिस्कस करें इश्यूज, मैं बता दूं कि हमारे जो नेट जारे बूस्टर कोर्स हैं वो भी अवेलेबल हमने आपको करवा दिए हैं। कॉम्बो कोर्स, कंप्लीट कॉम्बो कोर्स 2 मंथ और 3 मंथ की ड्यूरेशन में हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों का कंप्लीट कंटेंट आपका 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। कंप्लीट कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कंप्लीट कंटेंट आपका मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा। पेपर 1 भी चाहो तो आप इनरोल कर सकते हो 2 मंथ के ड्यूरेशन में। फीस भी हमने बहुत मिनिमम कर रखी है इस टाइम पर, सभी स्टूडेंट्स आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कंटेंट मिल जाएगा मिनिमम फीस में। तो गाइस करना क्या है, देखो मैं बता दूं, यहाँ पे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस मिलते हैं आपको। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं अलॉन्ग विद द कोर्स, एंड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा रखा है। ओके, तो गाइस देखिए जो इशू निकल के आ रही हैं एक एक करके बात करते हैं सभी की। सबसे पहला जो इशू निकल के आ रहा है वो पेमेंट को लेकर के है। गाइस देखो, जब भी आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद अगर आपके पैसे कट जाते हैं, बैंक से मैसेज आ गया कि पैसे कट गए हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है, वहां पे अभी भी शो कर रहा है कि फीस पे करनी है आपको दोबारा से, ऐसे शो कर रहा है और सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है वहां पर, तो उस केस में आपको मिनिमम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। कुछ नहीं करना, पेमेंट करके छोड़ दो। अगले 1 से 2 दिन यानी 24 घंटे से 48 घंटे तक आपको वेट करना है, सिर्फ वेट करना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद जब आप 24 से 48 घंटे बाद आप लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट में दोबारा से, लॉग इन कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है ना, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो यहाँ पे लॉगिन करने का आपको ऑप्शन दिखता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का। तो जब आप लॉगिन करेंगे 1 से 2 दिन बाद, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ जो आपकी पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो गई है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर पेमेंट का इशू है तो आप इस तरीके से इस पेमेंट वाले इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा मैं और बताऊंगा कि और क्या कर सकते हो अगर 1 2 दिन बाद भी रिजॉल्व नहीं होता है तो वीडियो देखते रहिए, मैं आगे भी आपको समझाऊंगा अभी। इसके अलावा एक इशू जो निकल के आ रहा है कि सर हमारा जो नेम है वो चेंज हो गया है, आधार पे कुछ और नाम लिखा हुआ है और जो हमारा 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उस पर कुछ और नाम लिखा हुआ है। अब इस केस में हम क्या करें? तो ऐसे में अगर आपकी शादी हो गई है या बाय मिस्टेक ही आपने 10th क्लास में गलत नाम लिखवा दिया था तो आप क्या करें? अब ऐसे में आपको आधार का ही यूज करना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना एग्जाम सेंटर, तब वो आपसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, वो आपसे आधार मांगेंगे, आपसे आईडी कार्ड मांगा जाएगा। और जो आपका आधार का आईडी कार्ड पे नेम है वही आपके एडमिट कार्ड पे होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड पे अलग नाम है और आधार पे अलग नाम है तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ कि जो आधार पे लिखा हुआ है उसी का नाम, वही नाम यूज करना है आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। हाँ, एक ये कर सकते हो आप कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आधार की जगह आप पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया या एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ, है ना, फोटो आईडी प्रूफ जो भी है, उसको आप यूज कर सकते हो फॉर्म फिलिंग के लिए, तो भी फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे मैं बता दूं कि एनटीए ने एडवाइजरी जारी की थी कुछ दिन पहले जिसमें बोला गया था कि आप आधार का यूज करिए, उससे आपका सेंटर पर इजीली हो जाता है वेरिफिकेशन, प्लस जेआरएफ का अमाउंट भी मिलने में आसानी रहेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आधार में दिक्कत हो रखी है, आधार में नाम ही कुछ और लिखा हुआ है आपका,
या बहुत बड़े लेवल की दिक्कत हो रखी है, फादर के नाम में बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है, तो आधार यूज मत करिए। आप कोई दूसरा पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की जो चीजें हैं उनको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और फ्यूचर में जब आपको जेआरएफ मिलेगा तब उस केस में आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आप आधार नंबर दे देना और तब तक आप अपना आधार अपडेट करवा लो, है ना। तो ऐसा नहीं कि जेआरएफ नहीं मिलेगा, जेआरएफ तब भी मिलेगा आपको, लेकिन उस केस में आपको वहां पर अपना जो आधार नंबर है दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो ये है। अगर शादी की वजह से नाम चेंज हुआ है ना, देखो लिखा हुआ है इफ द नेम हैज बीन चेंज ड्यू टू मैरिज, तो उस केस में क्या करना होगा आपको, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा एग्जाम सेंटर में, आपको सेंटर पे लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, इसकी फोटो कॉपी लेके जा सकते हो। डिवोर्स हुआ हो गया है आपका, तो उस केस में इसका सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, मतलब इसी की कॉपी लेके जा सकते हो। डिग्री हो गया, लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट हो गया, तो किसी वजह से अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी या ओरिजिनल भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जाम सेंटर में आप इसको लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके अलावा एक इशू ये भी आ रहा है स्टूडेंट्स का कि सर हमने आधार का यूज करके फॉर्म फिलिंग कर दिया, ऑलरेडी हमने फॉर्म भर दिया है, लेकिन जो उसमें हमारी फोटो है वो बहुत पुरानी है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फॉर्म हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो गाइस आंसर इज नो, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आधार पे जो आपका नेम है वो और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बस यही दो चीजें चेक होती हैं। मेन चीज ये होती है, ज्यादा से ज्यादा आपके पापा का नेम चेक हो जाएगा, पापा का जो नेम है, फादर नेम चेक हो जाएगा, बस ये चीजें चेक होती हैं। अगर फोटो आपकी पुरानी है तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं कि फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको एडवाइस जरूर दूंगा यहाँ पर कि आपको अपना आधार अपडेट करवा लेना चाहिए। चले जाओ आधार सेंटर, अपडेट करवा लो। अभी ये जो आधार जब आप चेक किया जाएगा, जब आपका एग्जाम सेंटर आप जाओगे ना एग्जाम देने के लिए, तब चेक किया जाएगा, और तब तक आपका आधार आराम से यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। आधार तो 15 से 20 दिन में अपडेट हो जाता है, मैक्सिमम 1 मंथ, इससे पहले आपका आधार अपडेट हो जाएगा। तो जो उसमें फोटो है वो नई वाली फोटो आ जाएगी जो अभी आपकी फोटो है। तो जब आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे एग्जाम सेंटर तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तब तक अपडेट करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एक एक इशू ये भी आ रहा है कि सर हमारा जो एनएफएससी, एनएफ ओबीसी, एनएफ पीडब्ल्यूडी है, इसकी फॉर्म फिलिंग में ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें अब, क्या हमें अब फेलोशिप नहीं मिलेगी? तो गाइस आंसर इज फेलोशिप मिलेगी, यस। फेलोशिप बंद नहीं की गवर्नमेंट ने, फेलोशिप मिलेगी, लेकिन फॉर्म फिलिंग में इसका ऑप्शन इस बार नहीं दिया गया है। मैंने एनटीए कॉल किया था और आप भी कॉल करके पता कर सकते हो। आप चाहो तो मैं आप सभी को कॉल रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। मैंने पर्सनली कॉल की एनटीए, बात करी आप सभी के बिहाफ पर कि भाई हमें हमें एनएफएससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी की जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपको इसके रिगार्डिंग यूजीसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फेलोशिप के रिगार्डिंग, क्या ये फेलोशिप अवेलेबल करवाएंगे या बंद कर दी जाएगी। तो गाइस देखो, इन्होंने इतना कह दिया, इनका कहना है कि हमारा काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना और रिजल्ट दे देना, हमारा सिर्फ इतना काम है, एनटीए का सिर्फ इतना काम है। तो ऐसे में जो फेलोशिप होती है वो देती है आपको यूजीसी की तरफ, मतलब यूजीसी ही आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लास एंड और एससी की अलग अलग से वेबसाइट है, मिनिस्ट्री है। तो उस केस में क्या है कि आपको अलग से आई थिंक अब यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब इसका जो प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा फ्यूचर में, लेकिन अब यहाँ पर डरने घबराने वाली बात नहीं कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। अभी फिलहाल आप फॉर्म फिल कर दो। अब यहाँ पर या तो ये होगा कि एनटीए डेटा आपका अवेलेबल करवा देगा उस मिनिस्ट्री को जो लिस्ट जारी करती है, तो आपका जो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। और अगर कोई फॉर्म फिल करना होगा तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको फ्यूचर में अपडेट दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह के अपडेट आपको नहीं मिलेंगे। तो कोई भी अपडेट आएगा फ्यूचर में फेलोशिप के रिगार्डिंग या कोई भी अपडेट आएगा एनटीए से, एनटीए अगर कुछ खुद ऐसा कुछ बोलता है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। इसके अलावा गाइस देखो, जो यूडीआईडी कार्ड है वो केवल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होता है, तो आप लोग भी शायद इस कार्ड को अपडेटेड करवा लो, रिन्यू करवा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ये आपको एग्जाम डे वाले दिन लेकर के जाना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने आधार कार्ड यूज करते हुए फॉर्म फिलिंग कर दिया, आप लोग भी अपडेट करवा लो, अपनी फोटो जो है उस पर अपडेट करवा लो, कोई स्पेलिंग एरर है तो उसको भी ठीक करवा लो। अभी एग्जाम में टाइम है तो ये जो है कैंसिल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सो ये अपडेट है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी काफी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर हमने एक फॉर्म फिल कर दिया है और उसमें दिक्कत हो गई हमसे, कुछ और हमने कर दिया है, तो क्या हम दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब दोबारा नए सिरे से हम फॉर्म फिल कर पाएंगे? तो आंसर इज नो, आप दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करेंगे फॉर्म फिल करने का तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा एनटीए का कहना है, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ भी है।
तो दो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही फॉर्म है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप फिर वेट करिए। अगर आपने फीस भी पे कर दी है तो आपको करेक्शन विंडो का फिर वेट करना है। करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब आप उसमें करेक्शन करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वाले सेशन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जून वाला। तो ये है, आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि ओपन हो चुकी है और क्या क्या अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, वो भी आपको बता दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको जैसा कि बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा guys, देखो इस बचे हुए टाइम में 70 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है, 70 से 80 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस बचे हुए टाइम में कैसे पढ़े ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी अच्छे से प्रिपरेशन करने में। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। आप अपने आपको एग्जाम टारगेटेड नेट जारे बूस्टर कोर्स अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इनमें एनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।